जोड़ते हैं तो प्रथम पद का दुगुना, घटाते हैं तो द्वितीय पद का दुगुना। बस यही याद कर लीजिए, अगर जोड़ेंगे तो प्रथम पद का दुगुना, घटाएंगे तो द्वितीय पद का दुगुना, और गुणा करेंगे तो बीच वाला दोनों वो अनुपात हटा के उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो है। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। मैं विपिन चौधरी। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति पार्ट 7 लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का मान आप देख चुके हैं, इसका फार्मूला आपको पता है। लेकिन अगर इन दोनों फार्मूलों का गुणा किया जाए तो क्या होगा, अगर इन दोनों फार्मूलों का जोड़ा जाए तो कौन सा फार्मूला मिलेगा, इन दोनों फार्मूलों को अगर घटाया जाए तो कौन सा फार्मूला मिलेगा, इस वीडियो में देखेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी, देखिएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए साइन ए प्लस बी क्या होगा, या आपसे पूछ लिया जाए साइन ए माइनस ए प्लस बी इन माइनस साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो इन चीज़ों को जानने के लिए लास्ट तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो में हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी के बारे में अगर जाने तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए इसका फार्मूला आपका हो जाता है, कॉस ए साइन बी। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आप साइन ए माइनस बी का फार्मूला निकालेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा आपका फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला निकालना हुआ तो आप किस ट्रिक से इसका फार्मूला निकालेंगे, मुझे तो पता है, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ क्या होगा। दोस्तों, मैं बताऊँगा यहाँ पर 2 साइन ए इंटू साइन बी इसका फार्मूला होगा। लेकिन कैसे होगा, आप कैसे इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे अपने दिमाग में, इस चीज़ को समझिएगा। ट्रिक से कैसे यह आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट रहेगा। अगर आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को, दोनों फार्मूले को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको कैसे यह फार्मूला याद रहेगा कि आप 2 साइन ए इंटू साइन बी लिखेंगे। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको हम एक पद मान लेते हैं, इसको हम एक पद मान लेते हैं, इसे हम दूसरा पद मान लेते हैं। तो जब बात आएगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की, तो हम लिखेंगे पहले पद का दोगुना। ये पहला पद है साइन ए कॉस बी, पहले पद का दोगुना। ए वाला फार्मूला मैं आपको याद करा चुका हूँ 12 + 21 से, इसको आप याद कर लीजिएगा जाके। इसके वीडियो भी मैं बनाया हूँ, पूरा वीडियो एक बना दिया हूँ। तो दोस्तों, यह पार्ट 7 है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके पहले जितने वीडियो हैं आपको उसे देखना ही पड़ेगा अगर आप पूरा फार्मूला ट्रिक से जानना चाहते हैं तो इसको देखिएगा। यहाँ पर इसका दुगुना हो जाएगा जब हम जोड़ेंगे तो प्रथम पद का दुगुना। और दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और जब इसको हम घटाएंगे, जब जोड़ेंगे तो प्रथम पद का दुगुना, और जब घटाएंगे, यहाँ पर जब घटाएंगे तो दूसरे पद का दुगुना हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो प्रथम पद का दुगुना, यहाँ पर साइन ए प्लस बी के, चाहे साइन ए माइनस बी के फार्मूले से कोई भी उठा लीजिए, प्रथम पद का दुगुना 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी, यहाँ पर कॉस बी होगा, कॉस बी, और यहाँ पर
जब घटाएंगे तो दूसरे पद का दुगुना, जब घटाएंगे तो दूसरा पद आपका ए वाला है, पहला पद ए है, दूसरा ए है, तो दूसरे पद का दुगुना 2 cos A sin B आपका हो जाएगा। तो आपका ये दो फार्मूला आसानी से आपको याद हो गया होगा, आशा करता हूँ। उसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी को आप जोड़ें तो आपका क्या फार्मूला होगा, इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद इसको गुणा भी करेंगे, जैसे sin A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, तो इसका क्या फार्मूला होगा, इसको भी इसी वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे cos A प्लस बी बराबर होता है आपका 22 माइनस 21, ये आपका 22 माइनस 11, 22 माइनस 11 में आपको एक फार्मूला बताया था, ट्रिक बताया था 22 माइनस 11। तो यहाँ पर 22 माइनस 11 में आप देख रहे हो cos है तो दूसरा अनुपात है त्रिकोणमिति का, तो इसलिए cos A cos B 22 से हो गया, या पहला अनुपात है तो sin A sin B। तो दोस्तों इसका ट्रिक मैं बता चुका हूँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक आपको डाल देंगे, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं जितना मैं यहाँ पर त्रिकोणमिति का बता चुका हूँ ट्रिक। तो यहाँ पर अब इस बात को देखेंगे कि cos A प्लस B और इसी फार्मूला को, दोनों फार्मूले को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका क्या फार्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पर cos A माइनस बी, अगर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी को दोनों को जोड़ दिया जाए यहाँ पे, तो हमारा कौन सा फार्मूला निकल के आएगा। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम जोड़ेंगे प्लस का निशान, दोनों फार्मूले को जब हम जोड़ेंगे तो प्रथम पद का दोगुना, यहाँ पर प्रथम पद हमारा ए है और द्वितीय पद हमारा ए है, ये द्वितीय पद है, ये हमारा प्रथम पद है। दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो प्रथम पद का दोगुना होगा। तो प्रथम पद का दोगुने की बात करें तो 2 cos A cos B, बहुत ही आसान तरीका है आपको याद कराने का। तो जब हम जोड़ेंगे cos A प्लस बी को cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, तो हमारा हो जाएगा दुगुना प्रथम पद का दुगुना। जैसे साइन वाले में प्रथम पद का दुगुना किए थे जोड़ने पर, उसी तरह से यहाँ पर भी दुगुना होगा। एक बात आप cos में याद रखिएगा दोस्तों, जब हम cos A प्लस बी का फार्मूला निकालते हैं यहाँ पर माइनस होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B होता है, जबकि जब sin A प्लस बी का फार्मूला निकालते हैं यहाँ पर प्लस होता है। cos में यही अंतर है, सब जगह यह अंतर आपको दिखेगा। अगर प्लस का निशान है तो वहाँ पर माइनस होगा हर जगह, चाहे आप कहीं किसी भी फार्मूले में इसके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर cos A माइनस बी है तो यहाँ पर प्लस होगा। ये आप इस चीज़, यहाँ पर अंतर होता है, यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और जब cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी दोनों फार्मूले को हम जोड़ते हैं, इन दोनों फार्मूले को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा जो फार्मूला निकल के आता है दोस्तों 2 cos A cos B। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप इसको फार्मूला नहीं याद करेंगे तो आपके पास कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे अब cos A प्लस बी cos A माइनस बी, अब इस दोनों फार्मूले को आप जोड़िएगा। ए वाला फार्मूला ऊपर वाला, इस ए वाला फार्मूला आपको यहाँ पर मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। एक ब्रैकेट में ए वाला हो जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका cos A cos B प्लस sin A sin B। इस तरह से अब जब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर sin A sin B है, यहाँ आपका प्लस माइनस कटेगा, तो यहाँ पर आपका देख पा रहे होंगे 2 cos A cos B यहाँ पर है, cos A cos B यहाँ पर है, 2 cos A cos B आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन याद करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B का 2 cos A cos B। ये दोनों कट जाएगा तो आपका cos A cos B एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों जोड़ के 2 cos A cos B बन जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करेंगे cos A प्लस B cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B को अगर हम घटा दें, दोनों फार्मूले को अगर हम घटा दें, इन दोनों फार्मूले को अगर हम माइनस कर दें, तो अब की बार जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका दूसरे पद का दोगुना 2 sin A
साइन बी। कहने का मतलब जब जोड़ेंगे तो प्रथम पद का दुगुना 2 कॉस ए कॉस बी, और जब घटाएंगे दूसरे पद का दुगुना 2 साइन ए साइन बी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब कॉस कॉस कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। आसानी से ये आप देख पा रहे होंगे। तो अब दोस्तों बात हो गई, हम दोनों फार्मूले को साइन ए प्लस बी को जोड़ चुके हैं और उसका फार्मूला हमारे पास आ गया था, और कॉस ए प्लस बी को भी जोड़ दिए, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को जोड़ने के बाद हमारा जो फार्मूला आया है आपके सामने है। और दोस्तों अब देखेंगे हम इन्हीं फार्मूलों का अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। प्लस माइनस तो कर चुके हैं, लेकिन अब अगर हम दोस्तों बात करें साइन ए प्लस बी, यहाँ पर देखिएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की, तो कहानी क्या निकल के आएगी। इस चीज़ को याद करने का मैं आपको बहुत ही सुपर फार्मूला दे रहा हूँ, सुपर तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपके पास साइन ए प्लस बी था, इसका ट्रिक था 12 प्लस 21, तो आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका फार्मूला हुआ करता था। अब अगर आपसे कहा जाए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर आपका क्या होगा, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर गुणा करने की बात आए, यहाँ पर दोनों फार्मूले का गुणा किया जाए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी की, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस आपका साइन स्क्वायर बी कर दीजिए। कैसे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपका यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, और इसी फार्मूले से आप इसको कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो लगा सकते हैं। और ये फार्मूला कैसे आया इस चीज़ को भी देख लेंगे। दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप दिमाग इस पे फोकस करिएगा। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसी फार्मूले को थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ सिखाने का तरीका है, कोई रूल नहीं होता है। आपको बता दें ये कोई रूल नहीं होता है, बस आपको सिखाने का तरीका बता रहा हूँ। अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो आप सीधी सी बात, यहाँ पर जो बीच वाले दोनों पार्ट्स हैं इनको आप मिटा दीजिए और यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, बस आपका फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। बेटर ये होगा आप साइन ए माइनस बी का फार्मूला लेंगे तो आपका ज़्यादा सही यहाँ पर तरीका ये काम करेगा। जैसे आप अगर साइन ए माइनस बी बराबर लेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, तो आप बीच वाला दोनों जो अनुपात है उसको आप हटा देंगे, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस यह आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों उसी तरह अगर आप कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी करते हैं तो क्या होने वाला है। दोस्तों अगर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आप करें तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। इस फार्मूले को कैसे आप याद करेंगे इस चीज़ को देखिएगा। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन पी, ये आपका फार्मूला होता है। अगर दोस्तों इसमें भी आप इन दोनों अनुपात को हटा दें, बचेगा क्या आपका। याद करने का सिर्फ तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, या कोई रूल नहीं है हटा दिया जाए, हटा के ये फार्मूला आप ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको इन्हीं फार्मूलों से बस आपका ये वाला फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अगर बीच वाला आप हटा दें तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आपका ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी
आपका एकदम बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर आप साइन, यहाँ पर प्लस लीजिएगा cos a प्लस बी, यहाँ पर साइन a माइनस बी से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा तरीका आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम भी इसी तरीके से याद किए हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देखें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को मैं किस तरह से बताया कि प्रथम पद का दुगुना अगर जोड़ते हैं तो प्रथम पद का दुगुना, घटाते हैं तो द्वितीय पद का दुगुना। बस यही याद कर लीजिए, अगर जोड़ेंगे तो प्रथम पद का दुगुना, घटाएंगे तो द्वितीय पद का दुगुना, और गुणा करेंगे तो बीच वाला दोनों वो अनुपात हटा के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा जो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का, इसी तरह कॉस का गुणा जोड़ और भाग अगर दोनों फार्मूले का करेंगे तो इसका फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।